मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान दूसरे इनिंग्स में 157 रन पर आउट। वेस्ट इंडियन स्पिनर जोमिल वर्कन के सामने कोई पाकिस्तानी बैटर टिक ना पाया। वर्कन ने 7 शिकार कर लिए। तीसरे दिन खेल शुरू होते ही साउथ शकील कल के स्कोर में कोई इजाफा किए बगैर पवेलियन लौट गए। रिजवान 2 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 27, नुमान अली 9, साजिद खान 5, खुरम 0। सलमान ने 14 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 251 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहा है। मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलव्वस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। FIA ने अपने 20 एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकात की जद में आने वालों में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकार शामिल। FIA हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह ने मार्च 2024 में मौरितानिया में डेरे जमाए। वहाँ सेफ हाउसिंग बनाकर जून में लोगों को ले जाने का काम शुरू किया गया। लोगों को हवाई रास्तों से सेनेगल और फिर ज़मीनी रास्तों में मौरितानिया ले जाया गया। मौरितानिया से बजरिया समुंदर मराकश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर अफजल जज्जा भी मौरितानिया में मौजूद। अफजल जज्जा लीबिया से फरार होकर मौरितानिया पहुंचा है। एजेंट ने हमसे तकरीबन 40 लाख रुपया हमने इसको दिए हैं। जिस तरह हमने ये 40 लाख इकट्ठा किया, आगे पीछे बहन भाइयों से जैसे भी इकट्ठा करके हमने उसको दिया है। अगर हम मैं बताता कि वो कश्ती वाले एजेंट पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, हम उसको और भी देते। जो बच्चा बच गया उज़ैर बट, वो भी हमारे मोहल्ले का ही है। उसने बताया कि एजेंटों ने आपस का जो लेन देन था उसकी वजह से रोज़ाना के 2-3 जो लड़के थे उनको कत्ल करके हथौड़ों के साथ मारते थे और कत्ल करके समंदर में फेंक देते थे। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये लोग काम कर रहे हैं। इनके नेटवर्क को पकड़े और ये पोशीदा नहीं है, पैसे दे के पकड़ दिए और उसके बाद ये फिर पैसे दे के उड़ जाते हैं। कश्ती हादसे के केस में तारिकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और जिंदा तड़पता समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहल खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया और इसके लिए नौजवानों की जान ले ली गई। अबू बकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन का गुलाम शब्बीर अपने दोनों बेटों हम्माद और अबरार का इंतजार करता रह गया। चचा का कहना है कि एजेंट यूरो और डॉलरों के ख्वाब दिखाते हैं तो लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। FIA हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे में अब तक 29 मुतासरा खानदान सामने आए हैं। गुजरात के 5 नौजवानों के बच जाने की इत्तलात है। मंडी बहाउद्दीन से अलकोट शेखपुरा के भी 3 नौजवानों का घर वालों से राबिता हुआ है। FIA के मुताबिक गुजरात के 12, मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इत्तलात है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। इस्तदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने से पहले इनकी सज़ा माफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लार्क स्टेफर्ड स्मिथ दरख्वास्त पर मुस्बत फैसले के लिए पुरउम्मीद। कहा इन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं ट्रंप इंतजामिया से भी माफ़ी मिलने की उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में 86 बरस कैद की सज़ा काट रही हैं।
अमेरिका में बाइडन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होगी। तकरीब के लिए 9 मुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमेरिका की ओवरसीज़ मौजूदगी कम करने के हक़ में है। हलफ बर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहरों का भी इम्कान। बानी पीटीआई ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अदालत जेल में मुलाकात के बाद इनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी पीटीआई ने कहा है कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। आप सियासत करें लेकिन पाकिस्तान की कौम और मुसलमान कभी भी इस बात का हक नहीं देंगे कि अपनी चोरी, अपनी डिकेटी, अपना गबन जो है इसके ऊपर आप रियासत मदीना का नाम लें या आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा इकराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 बिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही थी? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। केस में बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। इसराइल के हाथों गजा में 15 माह से जारी कत्लो गारत का सिलसिला थमने का लम्हा आ गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे से जंगबंदी के पहले मरहले पर अमल शुरू होगा। पहले दिन 3 इसराइली मगवी और 95 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू कर दिया। भूख और अफलास और इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनी अपने तबाहाल मोहल्लों और घरों को वापस लौटने के मुंतज़िर 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 40,899 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 1,10,000 से ज़ायद जख्मी। चमन, कान, मैतरज़ई, खानूसई और मुस्लिम बाग समेत बालाई बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान थम गया। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत में भी 3 इंच तक बर्फबारी। कोयटा से चमन, ज़ियारत और बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। पीटीएमए का कहना है कि ताकतवर मगरबी सिस्टम आज दिन में फिर से बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है। शुमाली असला में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। हफ्ते की दोपहर से बिजली गायब। बारिश के बाद वादी कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का माली साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फ़ेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी जबकि 455 पर काम शुरू किया जा चुका है। मरीम नवाज़ का कहना है कि खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। जिला हंगू के टल तपारा चनार की मरकजी शाहरा मंदूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। 3 माह से ज़ायद रास्तों की बंदिश से पुरम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार। रहीम यार खान के कचरे के इलाके माचका में पुलिस मुकाबला। डाकू बशीर उर्फ बशू शर मारा गया।
पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू 16 अफराद और 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। हलाक डाकू से कलाशनकोफ और मुतादिद गोलियां बरामद करने का दावा। और पाबंदी के इतलाक से चंद घंटों पहले ही अमेरिका में टिकटॉक बैन। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था।